इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आकांक्षा कुमार साहिबा से, जो कि सहाफ़ी हैं और इलाहाबाद में आप वहाँ पर बनी हुई हैं। कुंभ के मेले के पूरे ड्यूरेशन में आपकी, वैसे आप हैं भी इलाहाबाद से ही, तो ले ऑफ द लैंड से अच्छे से वाकिफ़ हैं। और कुंभ में दरअसल हुआ क्या है, तो ये हम ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आकांक्षा जी से। आपका मजमून छपा है, वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री पर अवेलेबल है। आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत शुक्रिया आप आकांक्षा जी, आपने टाइम दिया हमें। Hi, Mani. Thanks for having me. सच And I'm glad to be a part of your show. Such a pleasure to host you, Akanksha. Very good reporting on the Kumbh episode. तो ये बताइए कि फिगर्स जो हैं सरकार ने कुछ दिए, मतलब वो सरकार जो कह रही है कि 5 करोड़ लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, एक दिन में रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, टोक्यो बन गया है इलाहाबाद, उससे ज़्यादा लोग हैं लगभग, या उतने बराबर लोग हैं, लेकिन कैजुअलिटी फिगर्स एग्जैक्ट क्या हैं वो अभी तक नहीं मालूम पड़ पाया है। ऐसा क्यों है? देखिए, जो ये फिगर्स ऑफिशियली हमारे पास अवेलेबल हैं, जो यूपी गवर्नमेंट ने काफी घंटों बाद, 8-10 घंटे बाद रिलीज किए हैं, वो है 30 डेड एंड 60 इंजर्ड। तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फिगर क्यों क्वेश्चनेबल है। ये क्वेश्चनेबल इसलिए है क्योंकि हम जब भी फील्ड पे जा रहे हैं, हमें तमाम ऐसे लोग वहां पर मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि उनके कोई फैमिली मेंबर मिसिंग हैं। और मैं कल भी मनी, यहाँ का जो प्रयागराज का स्वरूप रानी अस्पताल है, मैं मॉर्चुरी के बाहर थी और रात के 9 बजे तक भी लोग वहां पर आ रहे थे, लावारिस लाशों में उनकी फोटो देखकर ये वो पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनके फैमिली मेंबर इनमें तो नहीं है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लगातार फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, मॉर्चुरीज में जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि वेयर देयर फैमिली मेंबर हैज गॉन मिसिंग। तो ये 30 का जो आंकड़ा है ये बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं है। इसके अलावा मतलब जहां पे जो स्टैम्पीड का हॉटस्पॉट था, जो इंसिडेंट जहां पर हुआ है, जिसको संगम नोज घाट हम कहते हैं, वहां पर जो नजारा था वो ये था कि संगम घाट के भी 1 किलोमीटर दूर से आपको सड़क पर, सड़क के किनारे जो रेत है, आपको जूते चप्पल बिखरे दिखाई देंगे। और ये ऐसा नहीं था कि ये फुटवेयर किसी का टूट गया है, वो छोड़ के गए हैं। ये बिल्कुल साबुत कंडीशन में फुटवेयर है जिसका एक पैर मिसिंग है, विच जो कि कहीं ना कहीं जिसकी बात हमने अपनी स्टोरी में भी करी है कि ये जो जूते चप्पलों का अंबार आपको 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगता है, ये अपने आप में वो जो पूरी श्रद्धालुओं की भीड़ थी उसको किस तरह से मैन हैंडल किया गया, या फिर उसकी कैसे फोर्स्ड एग्जिट हुई है, इसकी कहानी वो खुद ब खुद बयां करता है। हम जब भी जा रहे हैं, चाहे वो कोई मॉर्चरी में हम जा रहे हैं या लोकल लेवल पर भी जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं या वॉलंटियर के तौर पर इस समय विक्टिम्स की हेल्प कर रहे हैं, हर जगह से आंकड़ा जो है वो सरकारी आंकड़ों से मैच नहीं कर रहा है। जिस दिन मैं फील्ड में थी उस दिन मुझे एक पुलिसकर्मी ने बताया, ऑफ कोर्स नाम हम उनका नहीं ले सकते हैं, कि फिगर 80 से 85 के बीच है। लेकिन ये भी एक तरीके का आप कहिए कि अंडर एस्टिमेटेड फिगर है, क्योंकि सारे इंजर्ड और सारे जो कैजुअलिटीज हैं, जो डिसीज्ड हैं, वो केवल स्वरूप रानी अस्पताल, जो कि प्रयागराज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, केवल वहां नहीं ले जाए गए हैं। क्योंकि मैं आपके सुनने वालों को अगर ये समझा पाऊं कि जो प्रयागराज शहर है उसके बाहर ये 4000 एकड़ का इन्होंने टेंट सिटी बनाया हुआ है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द संगम। तो संगम के इस तरफ भी आपको टेंटों की बसावट दिखेगी और संगम के उस तरफ झूसी साइड भी आपको उतना ही मेले का जो रौनक है वो दिखेगी। तो हमारी जानकारी में ये हमें पता चल रहा है कि इवन झूसी में, नैनी की तरफ
जितने जो अस्पताल हैं, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, वहां पर भी काफी विक्टिम्स हैं जो गए हैं, और कुछ ऐसे आई विटनेसेस भी हैं जिन्होंने गिन के बताया कि मेरे सामने केवल 8-9 घंटे में 15-20 शव वाहन आए हैं, और वो एक प्राइवेट अस्पताल था। आज मेरी जानकारी में ये भी आया है, और कल भी स्वरूप रानी में एक महिला थी, बिहार से वो आई थी, और उनकी माँ गुजर गई। तो वो शव लेने आई हुई थी स्वरूप रानी की मॉर्चरी। ये जो टेम्पलेट है, जो पैटर्न है नंबर ऑफ डेथ्स को छुपाने का, ये वैसा ही है जो कोविड के टाइम में भी बिल्कुल। हमने देखा था। जैसे कि बिहार से जो महिला आई हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या ले जाएंगे वापस अंतिम संस्कार के लिए बिहार? क्योंकि इस समय जो यहाँ पर व्यक्ति हैं, उनके लिए अपने गंतव्य स्थान यानी अपने होम टाउन तक पहुंचना भी मुश्किल है। सारे जो आर्टीरियल रोड्स हैं और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी सड़कों पे भयानक जाम है। ट्रेनें 4-4, 5-5 घंटे लेट हो रही हैं। So these people cannot even perform final rites in peace. और ये जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, ये क्वेश्चनेबल इसलिए भी है क्योंकि कई लोगों को ये खुद कह रहे हैं, और जैसा कि आपको पता हो कि हमारे हिंदू समाज की जो एक कास्ट हायरार्की है और एक तबका है जो इस तरह के धार्मिक सम्मेलन की तरफ खिंचा चला आता है, ये हम लोग कभी एग्जैक्ट फिगर नहीं शायद पता कर पाएंगे कि कितने शव बहा दिए गए हैं, या कितने शव वहां झूसी में दबा दिए गए हैं, बेरी कर दिए गए हैं। क्योंकि श्रृंगवेरपुर वगैरह ऐसे कुछ घाट हैं जहां पर वो केवल सिंपल वहां पे बेरियल होगा। तो ये सारी जो जानकारी आपको यहाँ ग्राउंड पे डिफरेंट सोर्सेस से मिल रही है, ये डेफिनेटली सरकारी आंकड़ों पे सवाल खड़ा करती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इस समय योगी आदित्यनाथ, तो उनकी सरकार के लिए महाकुंभ एक तरीके का स्पिरिचुअल गैला था, जिसके उनको ब्राउनी पॉइंट्स बटोरने थे। और एक पूरी पीआर मशीनरी मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 महीने से लगी हुई थी जी। चाहे बस अड्डे से लेकर आप मेले एक क्षेत्र तक का रोड हो, चाहे आप रेलवे स्टेशन से चलें मेला क्षेत्र की ओर, सड़कें पटी पड़ी हैं इस समय डबल इंजन सरकार की होर्डिंग से। तो ये जो प्रोजेक्शन किया गया था इस पूरे इवेंट का, वो एक तरीके से सोशियो रिलीजियस पॉलिसी एंड गवर्नेंस एक्सपो के रूप में किया गया था। और एक इमोशनल पिच इस पूरे मेले की जो थी वो ये थी कि 144 साल बाद इस तरह का महाकुंभ पड़ा है, तो आप बिल्कुल आए, ये सनातन पर्व है और पुण्य कमाएं। क्योंकि मैंने कभी ऐसा ना देखा ना सुना कि प्रयागराज जैसे टियर 2 सिटी में एक धार्मिक सम्मेलन है, वो ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो भव्य है और काफी व्यापक है पिछले कई मेलों के कंपैरिजन में। लेकिन आप यकीन मतलब नहीं करेंगे कि यहाँ पर नेपाल से लोग आ रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने, पश्चिम बंगाल से लोग आ रहे हैं, बिहार उड़ीसा के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपने आप में बताता है कि प्रचार प्रसार तो इन्होंने बहुत किया, लेकिन धरातल पर मेरे ख्याल से इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस टेंट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के लोगों का इन्फ्लक्स झेल पाने में और मैनेज करने में बिल्कुल असमर्थ था। ये जो आपकी रिपोर्ट में भी एक एनोनिमस सोर्स हैं जो कि सरकारी एक ऑफिशियल हैं काउंटर के पीछे, वो बता रहे हैं कि उनको मालूम पड़ा है कि 200 मिसिंग कंप्लेंट्स आए हैं। यानी मतलब जो फिगर्स हम देख रहे हैं, जो आप भी कह रही हैं 85 कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे रॉयटर्स की रिपोर्ट में 39 उन्होंने एक हॉस्पिटल में काउंट किया, दैनिक भास्कर ने 20 काउंट किया एक में दूसरे हॉस्पिटल में, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 200 अगर मिसिंग हैं, कि वेस्ट बंगाल ने भी कहा है कि हमारे भी बहुत लोग मिसिंग हैं जो ऑफिशियल फिगर्स में उनका नाम नहीं है, तो ये उससे भी बड़ा हो सकता है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी जान नहीं पाएंगे परिवार वाले कि वो कहाँ गए? अगर कवर अप करने की कोशिश हो ही रही है
तो फिर सही पिक्चर हमें शायद कभी मालूम ही ना पड़े। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये बिल्कुल मतलब इस बात की पूरी संभावना है कि हमें इस ट्रेजेडी से रिलेटेड जो रियल कैजुअल्टी फिगर्स हैं, वो शायद हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, हम्म। क्योंकि अभी हमको ये भी नहीं पता है कि ये जो जितनी भी बॉडीज हैं, इनका पोस्टमार्टम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, और जो इस पूरी जो ट्रेजेडी की सबसे बड़ी गुत्थी है, वो मिसिंग पर्सन की ही है। हम्म। और वो एक खोया पाया केंद्र था मनी, जहां पर मैं पहुंची थी, जी। वो संगम नोस के जस्ट बगल में, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे जो नियरेस्ट लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर था, ये वहां का आंकड़ा है 200 एप्लीकेशन उनको रात के 2 से उस दिन शाम को 4 बजे तक मिली थी। हम्म। ऐसे सेक्टर वाइज तमाम लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर हैं। तो ये टोटल मिसिंग पर्सन का भी जो आंकड़ा है, अगर आप देखिए तो कहीं पर भी हमारे सरकारी आंकड़ों में वो फिगर एकदम मिसिंग है। हम्म। और अब हो ये रहा है, जैसे कल मैं मॉर्चुरी के बाहर भी देख रही थी कि जो लोग हैं, अगर वो पहुंच भी रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉर्चुरी पे भी उनको ये स्टाफ कह रहा था कि आप बस भगवान पे भरोसा रखिए और घर जाइए। तो हम्म। भगवान भरोसे ही ये पूरा मेले का आयोजन किया गया था, भगवान भरोसे ही ये पूरी व्यवस्था भी थी। और जो बाहर से आए हैं, वो कितने दिन यहाँ पर रुकेंगे और लोगों से या प्रशासन से अपने खोए हुए परिजन के बारे में पूछते रहेंगे। आप सोचिए कि गोरखपुर से, कुशीनगर से ऐसे लोग आए हैं कि कागज की पुर्चियों में अस्पताल का नाम और वो किस चौराहे के पास है, किसी ने पेन से लिख दिया, वो लेके घूम रहे हैं। उनको हम्म। यहाँ के वो प्रयागराज से फेमिलियर नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जाना है या स्वरूप रानी अस्पताल हमको जाना है। तो ये कितने दिन यहाँ पर ठहर पाएंगे? और एक जो हम कहते हैं कि एक माइटी स्टेट के साथ हम्म। ये सवाल ये कर पाएंगे कि भाई मेरे पिताजी अभी नहीं मिले, बताइए वो कहाँ है। हम्म। हम हम्म। डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, हमें जहां पर भी इस तरह के लोग मिल रहे हैं, हम उनकी बात रख रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ऑल दीज पीपल एंड एज मेनी केस स्टडीज एज पॉसिबल। हम्म। लेकिन ये जो मिसिंग पर्सन और कैजुअलिटी फिगर्स के बीच का लिंक है, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसमें कवर अप 100% सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हम्म। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कह दी है, क्योंकि जो इंटेंट नहीं दिख रहा है स्टेट का कि वो चीज़ें कुछ भी बताएं, क्योंकि आपके रिपोर्ट में भी ऐसे लोग हैं जो आके बोल रहे हैं कि उन्होंने गुहार लगाई थी ऑफिशियल से कि वही माइक्रोफोन के जरिए वो अनाउंस कर दे कि आप लोग ढूंढ रहे हैं, और वो उन्होंने अनाउंस करने से मना कर दिया। तो ऐसे और भी कितने लोग होंगे जिनको शायद कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है स्टेट का, सरकारी ऑफिशियल्स के पास जा रहे हैं तो फिर उनको वापस भेजा जा रहा है। ये बहुत अहम बात आपने कही है। लेकिन इसके बावजूद मतलब मुझे कुछ रिपोर्ट्स में देखा, और इनफैक्ट एक स्टेटमेंट जो दिया है जो कनेडियन मीडिया में काफ़ी चल गया है, किसी ने कहा है कि हमें क्या मरने के लिए बुलाया था आपने यहाँ पर। ये एक सर्वाइवर की फैमिली ने बोला है कि इतना आयोजन आपने किया, प्रचार प्रसार किया, उसके बाद फिर क्या हमें मरने के लिए बुलाए थे यहाँ पर। तो क्या हम्म। आक्रोश है लोगों में, या अभी भी लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि भाई हो क्या रहा है वहां पर, और इलाहाबाद में रहने वाले लोगों का क्या रवैया है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए मनी, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने कोविड का जो पीक सेकेंड वेव है, और वो भी मैंने उत्तर प्रदेश में कवर किया था। जी। ये जो मतलब यहाँ पर इस समय इंडिया का जो एक पॉलिटिकल क्लाइमेट है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है, हम्म। तो जो भी आक्रोश है व्यवस्था के प्रति, वो बहुत ही मोमेंट्री हो रहता है। हम्म। एक और खास बात ये है, अगर एक और स्टोरी अभी आएगी, तो आप देखेंगे कि जो आक्रोश उनका है वो केवल पुलिस तक सीमित है। हम्म। जो स्टोरी अभी रिलीज भी हुई है, तो वो प्रशासन की बात कर रहे हैं, वो पुलिस की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति हाँ कह रहा है कि मैं योगी का भक्त हूँ, लेकिन ये इस बार शायद वो बिल्कुल फेल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है
कि इससे इनकी इमेज कोई बहुत ज्यादा डेंट होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग तरीके से इन्होंने अपने आप को जो बीजेपी लीडरशिप है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री हो, इन्होंने एक बहुत बड़ी फॉलोइंग के सामने अपने आप को एक कल्ट फिगर के रूप में इस्टैब्लिश किया है। और उस फॉलोइंग को इस तरह के लूप होल्स आप चाहे जितना भी बता दें, उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि कल मतलब उसी दिन घाट पे मुझे मतलब 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहां पर लोग दब के कुचल कर मर गए हैं। और जब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपको व्यवस्था कैसी लग रही है, तो कह रहे हैं हाँ व्यवस्था ठीक है। मैंने कहा लेकिन यहीं पे तो लोग इतने लोग मृत पाए गए हैं। कह रहे नहीं, असल में बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। और ये जो लूप है थॉट का, ये आपको और जगह भी देखने को मिलेगा। लोगों की भक्ति में कोई कमी नहीं आई है, संख्या में लोग ज्यादा आ गए, अब वो इसको ब्लेम कर रहे हैं। जिसने इतनी संख्या को बुलाया है, उसको उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाने को तैयार नहीं है, या उस तरफ एकदम वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो इसको लेकर कुछ आक्रोश हम देख भी रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा अनुभव है, कि ये सोशल मीडिया पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है टू विप अप एंगर, बिकॉज ऑब्वियसली it has been an absolutely mismanaged event। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो गुस्सा है या ये जो आक्रोश है ये बहुत दिन तक रहेगा, या फिर ये और ज्यादा फैलेगा, परकोलेट होके कुछ और नीचे तक जाएगा, लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जहां तक आपने पूछा कि यहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं उनमें अभी इस समय क्या चल रहा है, देखिए यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं मनी, हम प्रयागराज तो योगी जी ने इस जगह को 2017 में घोषित किया है, जो इलाहाबादी हैं उनको मेले में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रही है, क्योंकि जब एकदम आपके पास में ही इस तरह का आयोजन हो रहा है तो आपके लिए एक रेगुलर सा अफेयर है। लेकिन इस बार महीने 1.5 महीने से, क्योंकि यहाँ पर मेले में लगातार वीआईपीज का आवागमन जारी था, मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट की मीटिंग तक हुई है इसी घटना के कुछ दिन पहले संगम पर। उस वीआईपी मूवमेंट के चलते सड़कों पे इतना ज्यादा जाम था कि आप समझिए कि 1-1.5 महीने से जो यहाँ का आम रहने वाले बंदे हैं, वो उनको बस यही सोचना पड़ता था कि भाई हम कैसे कहाँ निकलें, अभी आज हम अपना 2 व्हीलर लेके जाएं या 4 व्हीलर लेकर जाएं, कहाँ रोक दिया जाएगा, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हमें ऑफिस जाना है या हमें हाईकोर्ट जाना है। तो जो एक रेगुलर आदमी की जो लाइफ थी प्रयागराज में, that was thrown out of gear for the last 1 month or so। इस समय भी मुझे जो मतलब जितनी मेरी लोगों से बात हुई है, कोई ऐसा गुस्सा और आक्रोश नहीं है। जैसे मेरे घर के पास में ही मेरी जान पहचान में एक है जिनकी बेटी को सडनली एक पैनिक अटैक आया था और वो बेहोश हो गई थी भीड़ में, और वो दबने से बच गई क्योंकि उसको कुछ लोगों ने संभाल लिया और उसको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो जैसा कि एक बहुत ही टिपिकल जिसको कहते हैं एक मेंटालिटी होती है कि अरे चलिए ठीक है, हम तो भगवान का शुक्र मना रहे हैं कि वो बच गई। तो वो उस तरह का हेड स्पेस नहीं है अभी भी यहाँ पे लोगों में कि वो व्यवस्था पर कुछ सवाल उठा पाए। आकांक्षा, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि टाइम मेरा थोड़ा सा निकल गया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आई विश आई हैड सम मोर टाइम कि मतलब और भी मैं सवाल पूछूं, लेकिन इतना तक आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मानी फॉर हैविंग मी। जी जी।